छोरा भी जवाब दे दियो तो मामी। अच्छा, मेरे जो छोरा भी कौन बचा, फिर मेरी मम्मी ने बताई देवास बेटी है देवास की गई तो दिन में पूरा दिन में उरा में सारा दिन आराम से रही भैया। सुबह मरेड़ी आई थी बस। जैसे लंपी बीमारी है तो मैंने सुना कि आप उसका भी इलाज करते हैं, वो थोड़ा बताएंगे उसके बारे में। ऐसा है कि 3-4 दिन से हमने हमारे सुमरण से अनुभव से एक दवाई बनाई है, और उस दवाई से गांव के अंदर आप पूछ सकते हो, जो कि मैंने 60-70 लोगों को दवाई निःशुल्क दी है। वो एक पुड़िया के ऊपर 300 रुपये खर्चा आता है। 60-70 के अंदर मतलब मान के चलो 50 या 55 गाय ऐसी है, और उस दवाई का ये टाइम है 8 से 10 घंटा के अंदर। 11,000 की लाइन का चिप गया। कै साल पहले? 8-7 साल होगी मैंने संताओं को नहीं। कै दिन पछ है या उसी दिन? 5 दिन पछा। 5 दिन तक अपन डॉक्टर ने घुमाया? हाँ, ये बैल आया नहीं, यदि 2 घंटा बाद में के तो न्यू गेर के लिया, हर 2 घंटा बाद में तो ले गया। सच्ची बात बताओ यार। या सच्ची है, हमारा तो यकीन है या बात सच्ची है। हम 1% झूठ को नहीं मन ना मेरी दही को न्यू कौन बैठ तो भाई तेरी दही है कि नहीं है। अच्छा। और 8 दिन आयो तो वह लेके आया था मोरकत मैंने जो मेरे के करो के नहीं करो, न तो मन कम पे आयो न कोई टुंडा टोंडरा करया। अच्छा। न्यू सोचा तो भी मेरा कन्ना ही बैठा था, वही मन तो सारो हो आप देख रहे हैं सदक संसार। अभी फिलहाल मौजूद था कालत गुड्डा के अंदर, और नंदलाल महाराज जी मेरे साथ में मौजूद हैं। इन महाराज की बात करूं तो राधा स्वामी जो दिनोद के अंदर राधा स्वामी जी हैं उनके शिष्य रहे हैं, और लगातार 2010 से राधा स्वामी जी के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके शिष्य रहे हैं। अनेक समाज के अंदर जो अच्छाइयों के कार्य होते हैं, अलग अलग प्रकार के गरीबों की सहायता की बात करूं, या दान दक्षिणा की बात करूं, या जो गरीब परिवार होते हैं उनकी सहायता की बात करूं, तो ऐसे अनेकों कार्य जो है इन्होंने अपने जीवन के अंदर किए हैं। लेकिन इनसे ये पूछेंगे कि इस दौरान जो है वो इस चीज़ से वो क्यों जुड़े हैं। तो सबसे पहले महाराज जी नमस्कार। नमस्कार राधा स्वामी। जैसे महाराज जी आप इस लाइन में क्यों आए, किस तरीके से आए? मैं इस लाइन में सन 2008 के अंदर कुछ इस जीवन में परेशानियां पैदा हो गई थी, और वो परेशानियां थी बार बार सांप ने काट लिया था 7-8 बार, और सांप काटने से ये मानो समझो मैं मृत्यु के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया था। यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर एक गांव है देवावास, वहां से परम संत हजूर कंवर साहिब महाराज के शिष्य राधा स्वामी सत्संग दिनोद से जुड़े हुए हैं। वह यहाँ आकर के मेरे को लेके गए दिनोद आश्रम में, तो हजूर महाराज ने मेरे को आशीर्वाद दिया कि जाओ, आपको एक ही सांप डसेगा, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। सन 2010 के अंदर गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देने के बाद मैं आश्रम से जुड़ गया, लगातार जाता रहा। उसके बाद मेरे अंदर भक्ति के जो भाव जागे हैं, सन 2010 से मैं बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ओके, कोई दुख तकलीफ नहीं है। राधा स्वामी नाम देने के बाद में मैं एक गरीब परिवार का, बिल्कुल ही गरीब परिवार का बच्चा था। मेरे पिताजी अपनी भी खेती करते थे, लेकिन किसी की हिस्सा चौथिया लेकर के मेरे माता पिताजी खेती करते थे, और मेरे पिताजी की जो जमीन है, जायदाद है, वो मैंने बेच करके राधा स्वामी नाम पर राधा स्वामी धाम में सारी दान कर दी है। जो कि वो दान करने के बाद मेरे अंदर भक्ति के जो भाव जागे हैं, मैंने मेरी गरीबी देख करके, मेरे माता पिता की गरीबी देख करके, मैं एक दूसरे के अंदर, मेरे अंदर झांक करके मैं दूसरे के पास जाकर के दूसरे को देखता हूँ। इसीलिए भक्ति के अंदर मेरी ये भावना जाग गई कि मैं भी एक दिन गरीब था, लेकिन इस राधा स्वामी नाम से, मालिक की दया से आज मैं आपके बीच में हूँ। और मेरी जो भावना है सन 2000 से यही भावना है कि मैं हर एक गरीब, हक एक मानव की या गौ माता की किसी भी तरह की कोई सेवा होगी, मैं 10 साल से तय दिल से कर रहा हूँ, और आगे भी आपके बीच में यही करता रहूंगा। सत्संग एवं नामदान या भंडारा या मानव सेवा से अलग मैं कोई कार्य नहीं करूंगा।
इस आश्रम के अंदर राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था या गांव के खिलाफ कोई कार्यक्रम नहीं करूंगा। आज मेरे गांव की पूरी पंचायत, मेरा पूरा गांव मेरे समर्थन में हर चीज में जब भी करता हूँ, सत्संग भंडारा मेरा पूरा गांव मेरे को लिखित में देता और मैं लिखित में लेकर के ही कार्य करता हूँ। आगे का जो कार्यक्रम है, आगे का जो टाइम टेबल मेरा है मिलने का, हर रोज 9 से 10 बजे तक राधा स्वामी सत्संग भवन गुड्डा में मिलूंगा। हर संडे को 9 से 11 बजे तक राधा स्वामी सत्संग भवन गुड्डा में मिलूंगा। हर पूर्णमासी को आज की तरह सत्संग एवं भंडारा 9 से 11 हर पूर्णमासी को सत्संग एवं भंडारा रहेगा। बीच में अगर कोई सत्संग या भंडारा आएगा तो मैं आपको सूचित करता रहूंगा। आगे के लिए उस राधा स्वामी दयाल के पास मैं भगवान तो हूं नहीं, लेकिन उसका दास जरूर हूं। आपका नौकर जरूर बन के आया हूं और आपका नौकर बन के रहना चाहता हूं। मैं मेरे सतगुरु का कुत्ता बन के आया और कुत्ता बन के इस संसार के अंदर ड्यूटी निभाना चाहता हूं। लेकिन ये मैं गारंटी लेता हूं, राधा स्वामी दयाल की ओर लेकर के जो जीव इस आश्रम के अंदर, इस सत्संग के अंदर या मेरे पास कोई भी आशा लेकर के आएगा, चाहे किसी तरह की तकलीफ, किसी तरह की हारी बीमारी, किसी तरह का कोई रोग, किसी तरह की समस्या अगर लेके आएगा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ यहाँ से ठीक करके वापिस भेजूंगा। राधा जो मेरे से पीछे से इन्हीं कामों से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ बैठे हैं, इनके काम निकल चुके हैं बहुत ज्यादा, आप इनसे पूछ भी सकते हो। एक चीज़, एक प्रश्न मेरा रहेगा कि इस दुनिया के अंदर मुक्ति का है, मोक्ष प्राप्ति सब जाते हैं, लेकिन जैसे हर व्यक्ति जो अपने लिए घूम रहा है, धरती ज़मीन के लिए लड़ रहा है, पैसों के लिए भाई भाई लड़ रहे हैं, और आपने अपने हिस्से की जो ज़मीन थी वो भी आकर के दान में दे दी, तो सच्ची भक्ति लोग आपके अंदर विश्वास कर रहे हैं, तो मतलब ये चीज़ें ऐसा है संसार के अंदर जो है गृहस्थी का जो जीवन है, जिसने गृहस्थी करी है, सबसे बड़ा तो गृहस्थी का धर्म बताया गया है, माँ बाप की सेवा बताई गई है और सास ससुर की सेवा बताई गई है। और मैं अनमैरिड हूँ, मैंने शादी नहीं करी है, मेरे गुरु महाराज के हुक्म से बारात लेकर के मैं वापिस घर पर आया हूँ। तो इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि जिसने गृहस्थी जीवन जो बना लिया उसको इस संसार के अंदर माया की जरूरत है, और माया के लिए, तन सुखी के लिए और अपने भाई आगे पीढ़ी बढ़ाने के लिए ये जीव बिल्कुल जहाँ भी जगह मिलेगी, जहाँ इसको शांति मिलेगी, जहाँ प्यार प्रेम मिलेगा, जहाँ इसका विश्वास जगेगा, वहाँ ये जीव जाएगा। एक चीज़ और, जैसे अभी गायों के ऊपर भरा संकट जो है वो छाया हुआ है। कुछ समय पहले कोरोना काल के अंदर व्यक्तियों की मौतें हो रही थी, और अभी भी जैसे लंपी बीमारी है, तो मैंने सुना कि आप उसका भी इलाज करते हैं, वो थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? ऐसा है कि 3-4 दिन से हमने हमारे सुमरण से अनुभव से एक दवाई बनाई है, और उस दवाई से गांव के अंदर आप पूछ सकते हो, जो कि मैंने 60-70 गौओं को दवाई निःशुल्क दी है। वो एक पुड़िया के ऊपर 300 रुपये खर्चा आता है। 60-70 के अंदर मतलब मान के चलो 50 या 55 गाय ऐसी है, और उस दवाई का ये टाइम है 8 से 10 घंटा के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाती है। मैं तो उस मालिक से, कृष्ण भगवान से भी अरदास करता हूँ कि जिनका रखवाड़ा रहा है, जिनसे जो मिला है, जिनकी सेवा की है, वो भी अब अवतार लेके गौओं की सेवा करे। हम तो एक इंसानी चोले में, देखो सीधी सी बात है, इंसान है, इंसान का जन्म लिया हुआ है, लेकिन जहाँ तक हमारा विश्वास और मेरा त्याग और मेरा तप और मेरा प्रेम जहाँ तक है, मेरे पर विश्वास है, मेरे सतगुरु प्रभु राधा स्वामी नाम पर मेरा विश्वास है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये तो लिपि क्या, कोई भी बीमारी हो उस राधा स्वामी की दयाल से आशीर्वाद से सभी चली जाएगी। इसका कोई चार्ज होता है, कोई लेना चाहिए? नहीं, फिलहाल कोई चार्ज नहीं है। फिलहाल मैंने जो भी दवाई दी, गांव वाले बैठे इनको पूछो, किसी से कोई चार्ज नहीं लिया। जहाँ तक मैं पूछूंगा फ्री दूंगा, लेकिन भाई आई बात पैसे की, अगर मेरे पास नहीं होंगे तो हो सकता है भाई लगे हुआ पैसा लेना भी पड़ जाए। अभी के लिए फ्री है? हाँ, अभी के लिए फ्री है। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद।
तो साथियों उन महिलाओं से भी बातचीत करेंगे जो काफ़ी समय से इनके साथ में जुड़ी हुई हैं और 2010 से जो महाराज जी हैं, और ये देख सकते हैं कि आशीर्वाद लेने के लिए कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं। एक बार छोटी सी बातचीत उनके साथ में भी करेंगे। आइए। राम राम। राम राम। कौन सा गांव का हो? उरे की। उरे का हो। हाँ। तो कितने साल तक जाना हो महाराज जी? महाराजिया ने तो न्यू तो 10-15 साल हो गए न्यू तो। अच्छा। हाँ ज़्यादा भी हो गए। तो कि मैं आओ हैं कि मैं सिद्ध सद भी हो है कोई चीज़? हाँ। आपने जुड़ी हुई कितना टाइम हो गया? मन तो 8-10 साल हो गए। क्या साल हो गई? 8-10 साल हो गए उरे रहते ने महाराज दौरा। अच्छा। अपना तो किम फायदो हो? हाँ फायदा है अपना शरीर का, शरीर में खुशी है। अच्छा। और छोटी नांगल से। छोटी नांगल तक? हाँ। कब हो महाराज जी कन? महाराज जी कल 2016 से बता दे इसे। हाँ जी 2016 था वहाँ भैया। 2016 तारे हो। हाँ। 6 साल होगी। हाँ। तो कैसे पता चला आपको कि भी यहाँ महाराज जी हैं? कोई इसी चीज़ आपके साथ घटी हो जिससे आपका जुड़न का मन करे हो? भैया मैं 10 दिन ताई एक साइड रही खाट पर, मतलब मेरे वो पूरा थोड़ा सी साइड 10 दिन खाट पर आई। हाँ मतलब दिक्कत हो गई थी, मेरा पैर कौन के दिक्कत हो गई थी जो अच्छा। रोवे ना, और डॉक्टर भी जवाब दे दियो था मामी। अच्छा। और मेरे जो छोरा भी कौन बचा, फिर मेरी मम्मी ने बताई देवास का बेटी है देवास की। अच्छा। इसकी मम्मी ने बताई जी वो लेके आए, मैं सास हूँ इसकी। हाँ पूरे महाराज जी के आशीर्वाद से मेरी बहू भी बची है और ये पोता भी बचा है। गोड्डा में घेर के ले आई हूँ मैं, जंदी आनी सीतरियाँ बिठा के ले गई, इसलिए पूरी एकदम बीमार कई दिन तक चला हाँ, 10 दिन की थी। 10 दिन तक और शिवानी लेके गई थी, शिवानी डॉक्टर ने जवाब दे दिया हिसार लेके चले जाओ कर। फिर हिसार तो बाद में महाराज जी ने बोले भी मेरे पर विश्वास करके मैं पूरा मैं न्यू रखूँ को नहीं, थे एक बार हिसार दिखा लेंगे। हिसार में लेके जरूर गई और बाकी इसमें कोई दवाई नहीं दी। तो मतलब आपने नो लग गया कि भाई उरा आया बात ठीक हो? हाँ ठीक होके गई भैया, मैं ठीक होके गई भैया, उरत मैं ठीक होके गई। उसी दिन ठीक होके गई तो दिन में पूरा दिन में उरा में सारा दिन आराम से रही भैया। सुबह मरेड़ी आई थी बस। तो देखो भाई ऐसे महिला है, और थोड़ी पीछे बातचीत करेंगे। जी राम राम। राम राम। कौन से काम हो? कौन से काम हो? मोरकत। मोरकत हो। तो आप क्यों कर जुड़े महाराज जी थे? आप थी मार तो लड़का 11,000 की लाइन का चिप गया। कै साल पहले? 8-7 साल होगी, मैंने संताओं को नहीं। अच्छा। अनपढ़ सू और 8-7 साल पहले 11,000 की लाइन का चिप गया था। तो डॉक्टर का सब ने दिखा लिया, कोई ठीक नहीं है। फिर अण से हमारा और जुड़ गया था। अच्छा। वह फिर अण कर जाया। कै दिन पछ है या उसी दिन? 5 दिन पछ। 5 दिन तक अपन डॉक्टर ने घुमाया। हाँ ये वह लिया नहीं, जो 2 घंटा बाद में के तो न्यू गेर के लिया, हर 2 घंटा बाद में हंस तो ले गया। सच्ची बात बताओ यार। या सच्ची है हमारा तो यकीन है या बात। और हमारे तो उनकी मल्लिक की दाए हूँ, आज वो छोरो खड़े हो और मल्लिक और भी अगड़ का ब्याह भी हो गया, पुत्ता भी हो गया, सारी दाया हो गई वाले ने खूब करी। तो मतलब छोरन दूसरो जन्म तो आया है? जन्म दूसरो आए पड़े उसे भी देखा आज न्यू का खत्म हो रहा है। अच्छा। माँ होता हूँ छोरे मैं माँ हूँ। तो माँ तो क्या वगैरह है ये चीज़ मान तो ले हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टरों को जी तो रोए है कि भी डॉक्टर के ले जाओ, डॉक्टर के ले जाओ। आपको नु लागियो कि भी उरे ले जाए पर ठीक हो जाओ, डॉक्टर ही कोई वकन करी बा कौन करी बा न्यू का दिन का ठीक हो जाए तो गांव तो सारो रिजलियो मो ठीक है हमारा ते करनो है। अच्छा। कराए कौन डॉक्टर कन छोरो आ रहे हो रे आपको? हां आ रहे है। किससे? ये खड़े हो। अच्छा अच्छा। सगाई करा था। देखो भाई ताई जी तो बात करी, ताई नु कहे ये जो छोरा आ जा आगे आ जा थोड़ा सच्ची बात बताइए, झूठी ना बोलिए। सच्ची है, हम 1% झूठ को नहीं। मन ना मेरी देही को न्यू कौन बैठ तो भाई तेरी देही है कि नहीं है। अच्छा। और 8 दिन तो आए तो वह लेके आया था मोरकत मन्ने, जो मेरे पड़ोसी हैं वो लेके आए थे। तो उस दिन मतलब मैं आयो अणकन तो मरेड़ो ही आयो, और अणकन आयो बाद में दाऊ मेरे के करो के नहीं करो, न तो मन कम पे आयो न कोई टुंडा टोंडरा करया। अच्छा। न्यू सोचा तो भी मेरा कन्ने बैठा था, वही मन तो सारो हो सारी 7-8 साल की बात होगी।
और बाकी जड़ हुए तो ठीक उड़े भी ले चल सर ये बात याद ही कि बताओ तो तमने कोई के ये जो बात बताओ तो मेरी याद क्यों को नहीं याद मैं तो ना तम पेचे आयो, था टाइम तक याद कौन थो आयो ना माड़ ऊ टाइम तक मैं न्यू कौन बेरो मैं कड़े हूँ के हूँ अच्छा ऊ का मतलब 10-15 मिनट बाद में इन्हें के करियो मेरे से थी बाद में मन होश आयो तो इन्हें मन उड़ा लासी भी पाई है अच्छा फिर 5 दिन तक बोले न उल्टी गे रहे बोले उल्टी भी गेरी है मन 5 दिन अच्छा डॉक्टर कौन ले जाओ गया पच कड़े ना गया और उन दिन पाछा मेरे तो कोई दिक्कत भी को नहीं दी ना डॉक्टर की कर ले गया को हाँ जी सही तो बात तीनों का मेरा छोरो जी गया उड़ा था हमने लगे है बात भी जी गया तो मैं 20 दिन तक इतनी बीमार थी, मेरा आधा फर्क हो गया। अच्छा क्या हम 9 महीना हो गया मेरे पगाम सारी कड़ियाम दर्द थो। और ये मेरा आधा दर्द ठीक हो रहा सर। नहीं मेरे कुर्सी पर बैठना गोली दवाई दे हैं कि ना गोली दवाई कौन दी, गोली दवाई तो बंद करे सर। अच्छा वो गोली दवाई बंद करी हाँ दिन में 5-5 बार लेती। झाड़ू झूड़ू भी को लगाओ झाड़ू झूड़ो की मी कौन लाई वैसे आशीर्वाद से दे आशीर्वाद दी सर, बस कोई नस नास नहीं होता 20 है आधा फर्क सर। देखा आपने कि काड़ोद गुड्डा के अंदर मैं मौजूद था और यहाँ पे जो राधा स्वामी जी महाराज हैं दिनोद के अंदर उनके एक शिष्य रहे हैं नंदलाल जी महाराज जो 2010 से यहाँ से जुड़े हुए लोगों से लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई हैं, अपने मन के विचार बताए हैं कि भी यहाँ पे आकर के इनको कितना फ़ायदा हुआ है। ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने ये बताया कि हमने अपना जीवन खो दिया था और यहाँ आने के बाद दूसरा जीवन मिला है। ये देखो या तो उस परमपिता परमात्मा को पता या उन लोगों को पता या फिर महाराज जी को पता, क्योंकि मैं तो इस बात का तथ्य नहीं कह सकता, लेकिन इनकी बातों के आधार पर कह सकता हूँ कि भी यहाँ आने के बाद में कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलता होगा। आप लोग अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो महाराज जी ने जो समय बताया है कि हर रोज़ आप सुबह 9 बजे से 10 बजे तक महाराज जी से मिल सकते हो। एतवार का दिन यानी कि संडे को आप 9 बजे से 11 बजे तक मिल सकते हो और पूर्णिमा को यहाँ भंडारा और सत्संग किया जाता है, वो भी 9 से 11 बजे तक ही होता है। इस प्रकार अपने वीडियो में देखा महाराज जी ने अपने विचार बताए हैं। देखो आप यहाँ आ सकते हो, अगर आपको कुछ फ़ायदा लगे तो यहाँ आइएगा और ना लगे तो महाराज जी कहते हैं कि आप यहाँ ना आइएगा। लेकिन इतना कहना है कि भी जो व्यक्ति किसी प्रकार की हारी बीमारी है, ग्रह क्लेश है या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या से जूझ रहा है तो एक बार परामर्श महाराज जी से ज़रूर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।